तो जिसमें यूनिवर्सिटी में वो जलसा कर रहे थे वो किसने बनाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में नींव रखी गई, किसके टाइम में कंप्लीट हुआ, ये तो सोच लेते हो, ये तो पूछ लेते। मेट्रो दिल्ली से भादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़ 81 किलोमीटर की, ये एक पोल लगाया उन्होंने, बता दें। और ये पहली ऐसी सरकार है जिसने खुदी हुई नहर को आट दिया हो। ये एयरपोर्ट जो ना करनाल का और हिसार का, चौधरी अजीत सिंह के समय हमने एक्सटेंशन मंजूर करवाई थी, वो मिनिस्टर थे। तो हरियाणा मांग जवाब वो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्या कुछ जवाब मिल रहा है? जवाब ही नहीं है उनके पास, जवाब ही नहीं है उनके पास। जो है कोई भी जो सवाल 15 उठाए हमने, उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। जो लोग उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई क्या किया तुमने 10 साल में, कुछ किया हो तो बताएं। वो तो उनका जवाब मांगने लगे कि आपके 10 साल के कार्यकाल का। हाँ, 10 साल के बारे में पूछो, कार्यकाल वहां से शुरू हो जाओ, पंचकुला से लेकर चले जाओ। जो वह अपने अमित शाह जी आए थे महेंद्रगढ़ में और पूछ रहे थे हम देंगे, तो जिसमें यूनिवर्सिटी में वो जलसा कर रहे थे वो किसने बनाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में नींव रखी गई, किसके टाइम में कंप्लीट हुआ, ये तो सोच लेते हो, ये तो पूछ लेते। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में हमारे समय बनी है, जिसमें सब कुछ है, समझे। इनका तो एक देखिए क्या है, विकास कोई इनके पास कोई है नहीं उपलब्धि। विकास किस चीज का नाम है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भाई आवागमन, नौकरियां, यही है ना विकास। इन्वेस्टमेंट है, यही विकास है। हाँ, कानून व्यवस्था, वो तो जब भी होगा ना कानून व्यवस्था ठीक होगी। इनका कौन सी उपलब्धि है? शिक्षा में हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, 12 और यूनिवर्सिटियां बनाई हमने, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हमने उसमें। इन्होंने कौन सा बनाया है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, आप वहां से शुरू हो जाओ शिक्षा का। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो दूसरा है देश में, एक अहमदाबाद में, दूसरा यहाँ पे। फिर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, फिर सोनीपत में जो है आपका क्या नाम, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी, और महिला मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी, और कितनी यूनिवर्सिटियाँ आई हैं, मतलब आईआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब आए हैं। ये बताओ इनको कौन सी आई है? फिर वहाँ से चलो सोनीपत से फरीदाबाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। जो वो थी यूनिवर्सिटी उसकी वाईएमसी की छोटी थी, वो यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया। वहाँ से मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने काम किया। वहाँ से गुड़गांव आ जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर हमने रखवाया वहाँ पर। रेवाड़ी चले जाओ, रेवाड़ी इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल वहाँ पर रेवाड़ी में। झज्जर आ जाओ, एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, और मतलब और भी एक इंस्टीट्यूट है, और ये न्यूक्लियर साइंस का यहाँ पे भादरगढ़ में यूनिवर्सिटी, जो टॉप की यूनिवर्सिटी है। और फिर आ जाओ रोहतक, आ जाओ रोहतक में मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये अपना विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और ये कितने मतलब इंस्टीट्यूट खुले हैं। आई तो इंडस्ट्रियल में आया, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। IIM, और आप जींद में चले जाओ तो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, भिवानी में जाओ चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज भी उसमें है जी। फिर आप हिसार चले जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी। सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों में बना रखी थी यूनिवर्सिटी, उसको राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाई। और आप आ जाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से पूरे हरियाणा में शिक्षा का जाल बिछाया। और इसी तरह स्वास्थ्य के लिए मैं हाँ, तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी में तालीम है, और छः जो है मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। इनने कौन सा बनाया है ये बता दें? वो तो बात ये। फिर आ जाओ
विकास की बात है, जब हमारी सरकार आई उस टाइम बिजली एक मुद्दा था। हमने 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए, एक यमुनानगर में, एक हिसार में, 2 झज्जर में, और वहाँ ये इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हमने फतेहाबाद में। इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट बनाई हो, तो 1 यूनिट बनाई हो, और कहते हैं हम इतनी बिजली दे रहे हैं। हाय तो वह मची हुई बिजली। फिर हम लेके आए मेट्रो, दिल्ली से बादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांवा, दिल्ली से बल्लभगढ़, 81 किलोमीटर की। ये एक पोल लगाया उन्होंने, बता दें। फिर कर्जा ले लिया। फिर 200-250 या कितने किलोमीटर करीब हमने रेल लाइन बिछाई। इनने 1 इंच बढ़ाई, तो बताओ किस चीज़ में है? ये राष्ट्रीय जो मार्ग हैं, नेशनल हाईवे, ये सारे हमारे टाइम में मंजूर शुदा हैं। एक्विजिशन हो चुका, बहुत सारे में ट्री कटिंग हो चुकी थी। एक जो एक्वायर्ड हमारे जो सैंक्शन वो थी, जो अब बनी है, इसके बारे में इन्होंने लिख दिया था कि ये पहली प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसने लिखा होगा हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। जो मेरठ से और राजस्थान में जाती है रोड, अब तो बन गई सांपले के पास से, तो वो इन्हें लिख के दे दिया। मैं तो धन्यवादी हूँ गडकरी जी का। गडकरी जी के पास महकमा वो गए तो उन्होंने कहा ठीक है, 1000 करोड़ रुपये दे दो हमारे को, हम छोड़ देंगे। दोनों पत्र मेरे पास है। और ये पहली ऐसी सरकार है जिसने खुदी हुई नहर को आट दिया हो, दादू बुंदलवी नहर, जो जमीन सोना उगल रही है आज, पेट पाल रही है लोगों का, तो 20 साल के बाद वहाँ दाना भी नहीं पैदा होगा, इतना वाटर टेबल उसका नीचे गया हुआ। इस प्रकार से कोई भी, आप सब पत्रकार बंधुओं, मेरा खुला सवाल आपसे है, और मैं वेलकम करूंगा इस बात की कि आप रोहतक में हैं, वैसे तो आप हरियाणा में नहीं, रोहतक में, एक काम बता दो 10 साल में ये क्या हो, जो मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यही काम हो। ये जरूर कर दिया, जो रेलवे लाइन हम बाहर से ले जा रहे थे वो रद्द कर दी, जो एक रोहतक का नक्शा बदलती है, कैसे नहीं है रोहतक? वो भी सब पैसे खाने के लिए बना दिया है। एक IMT में को लेके आए हो। फिर है रोजगार देने के लिए 2 तरीके उसके, सरकारी नौकरियां भी हैं, एक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की बात है, शिक्षित हो गए तो मिलेंगे। हमने मानेसर में IMT बढ़ाया, वहाँ जापान की 70% इन्वेस्टमेंट आई। पूरे देश में जितनी इन्वेस्टमेंट है 70% गुड़गांव में हमारे टाइम की, वहाँ हमारे साथ। फिर फरीदाबाद में IMT बनाया, रोहतक में बनाया, खरखौदा में बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल वो बनाई, यहाँ एयरपोर्ट मंजूर कराया हमने मैम के पास, वो इन्हें कैंसिल कर दिया। एयरफोर्स से भी हमने वो ले ली थी। रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में मंजूर कराई थी, वो जाती रही। बताओ तो अभी क्या किया इन्होंने? अब आप बता दो, मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ। और बहुत सारी डिटेल है, हर चीज में डिटेल है मेरे पास है? नहीं, कौन सा एयरपोर्ट? नहीं, तो उसको 5-6 बार होली उद्घाटन का। ये एयरपोर्ट जो ना करनाल का और हिसार का, चौधरी अजीत सिंह के समय हमने एक्सटेंशन मंजूर करवाई थी, वो मिनिस्टर थे। ये तो बाद में इन्होंने 10 साल लगा दिए, बढ़ते। चौधरी अजीत सिंह ने मंजूर किए थे, हमारी सरकार होते कभी का बन जाता है। उस टाइम की इनकी वो है एक्सटेंशन की मंजूरी, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट पर। हाँ, मतलब नहीं, इंटरनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी, वो छोटे थे तो उनको बढ़ाने के लिए चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे, आज दुनिया में नहीं है। मैं गया था, दीपेंद्र गए थे वहाँ, और हमारे हरियाणा गए थे, तब उसने उसी टाइम सैंक्शन किया। ये फैक्ट एक बात है। इनको एक काम बता दें, एक कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो हमारे यहाँ, आप कितने इंस्टीट्यूट लगा लो, लेदर वो लगा लो, लेदर फुटवेयर इंस्टीट्यूट लगा लो, होटल मैनेजमेंट लगा लो, ये सब हमारे समय के। इनका एक बता दो मेरे को, एक, इवन सिंगल। बोलो, बताओ, आपको कोई डाउट हो तो पूछे। तो नहीं पूछा था मेरे से, पूछा था भाई, तेरा सवाल बता रहा तो